गई। अब हम लोग यहां से करते हैं रीजनिंग का नास्ते नाबूद। 20 मैथ में मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बना होगा। इसको रिपीट करिएगा। हर सेट में 2 3 4 क्वेश्चन रहता है जो आपसे बनने लायक नहीं रहता है। रीजनिंग बड़ा ही मजेदार रीजनिंग है। 2018 में पूछा गया पजल टाइप का रीजनिंग है, लेकिन फिर भी जो कम समय लेने लायक रीजनिंग रहेगा उसको हम लोग धड़ल्ले से तेजी से जल्दी लपेटेंगे। यहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आता है। आप सोचिए कि इन दोनों समूह में क्या किया है और वैसा ही ऑप्शन हम लोग को चुनना है। सोचिए कि कर क्या रहा है। 24 है, 12 है, 72 है, 15 है, 16 है, 60। मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें 4 से बीच वाला हम भाग दे दीजिए, तो 4 तिया 12 और इसको फिर गुना कर दिए 24 तिया 72। यहां 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, इसको गुना करिए या 15 चौके 60। कोई ऐसा ऑप्शन है? मान लिया यहां 4 से भाग देते हैं तो 10, तो 30 गुना 10 तो 300 होगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 से भागा देते हैं तो ये 3, 18 तिया 54 होगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 से भाग देंगे तो 5, 17 5 85 होता है, 65 है, तो आंसर डी होगा। यहां 4 से भाग दीजिए 6 आएगा, 20 गुना 6 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी समूह से मिल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाइए दूसरा। कोडिंग डिकोडिंग का 2 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको एक निश्चित कोडिंग के द्वारा कोडिंग किया गया है, जैसे ए के लिए एफ, तो नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है कहीं पे कि ए के लिए एफ किया गया हो। एकेडमी को कुछ लिखा है, फिर बैरियर को भी कुछ लिखा है। तो यहां पे आप देखिएगा 22 से शुरू करते हैं या कुछ अपोजिट लिखने का प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट को क्या लिखा है, जैसे ए के लिए यदि यहां देखते हैं संख्या को मिलाते हैं कि ए के लिए एफ का प्रयोग किया गया है, तो यहां तो ए या बी ही ऑप्शन आया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया है। तो कर क्या रहा है सोचिएगा। ए और बी, यहां से हम लोग देखते हैं कि ए से एफ हो गया है, 5 बढ़ा है, सी से एस हो गया है तो बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है, फिर ए से जेड हो गया है, फिर डी से एच हो गया है, ई से डी हो गया है। तो ये ऐसे नहीं कर रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा सोचिए तो इसको आसान बना दे। 2 को यहां से देखते हैं हम लोग। 22 25 होता है, 25 से 7 बढ़ा है, यहां पे आपको नहीं लग रहा है 6 बढ़ा है। आप ध्यान दीजिएगा 22 25 होता है। एफ को आप लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं आप, 27 और 6 33, सॉरी जेड 26 होता है, 26 26 और 6 32 लिख सकते हैं। यहां पे देख लीजिए पहले 7 बढ़ा है आराम से, फिर देखिए 6 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ा रहा है। तो कुछ नहीं किया, अपोजिट चलिए और घटते हुए बढ़ाइए। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख देता हूं। अटेम्प्ट को देखिए, पहले इधर बढ़ाएंगे 7 बढ़ाएंगे, लेकिन लिखेंगे शुरू से, उल्टा लिखेंगे। टी 20 होता है, 20 में 7 बढ़ाएंगे तो 27 होगा, 27 मतलब ए होगा। अब ये से दो ही ऑप्शन है, यहाँ 7 बढ़ाए, यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे तो 16 16 6 22 22 मतलब भी होता है, भी। फिर यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे, 13 5 18 मतलब आर होता है। यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे, 5 4 9 मतलब आई हो जाएगा। यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे 23 मतलब डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे 22 मतलब भी हो जाएगा। यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा। अब आप देखिए ए भी आर आई डब्ल्यू भी भी, ए भी आर आई डब्ल्यू भी भी है मेरे प्यारो, ऑप्शन नंबर सी। कोई आपत्ति है? नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही लाजवाब। एस एल 19 है, 19 में से आप देख लीजिए कर क्या रहा है। बोर्ड दिए गए 4 अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। यदि प्रत्येक अक्षर समूह में, ये देखिए जो कह रहा है बस वही करना है, प्रत्येक अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, सबको उसके बाद आने वाले अक्षरों से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में एक भी स्वर नहीं होगा, मतलब केवल कॉन्सोनेंट होगा।
तो क्या करना है कि जैसे इसको बदलिए, एस है तो अगला टी होगा, टी है तो यू होगा, ई है तो एफ होगा और डी है तो ई होगा। तो इसमें तो स्वर है, इसको बदलिए। एल है, एल के बाद एम आता है, ए के बाद बी आएगा, बाई के बाद जेड आएगा, एम के बाद एन होगा। इसमें स्वर नहीं है तो एक तो ये वाला हो जाएगा। जे के बाद जे का एक बढ़ाएंगे के होगा, ओ में एक बढ़ाएंगे पी होगा, ई में एक बढ़ाएंगे एफ होगा, के में एल होगा। इसमें भी स्वर नहीं है तो दो तो हो गया। इसमें देखिए सी के बाद डी, एल के बाद एम, डी के बाद ई और पी के बाद ओ, तो इसमें भी स्वर है। लेकिन हमें चाहिए वैसे वर्ड्स जिसमें स्वर नहीं हो, तो ये ही हो जाएगा। दो शब्द ऐसे होंगे जिसमें कि एक एक बढ़ाने पर कोई भी स्वर नहीं होगा, कोई भी वॉवेल्स नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा था कि पिछला सेट में एक पूछा गया था। ये क्या किया है, संख्या या प्रतीक दे दिया गया है और उसके नीचे लेटर दिया गया है। अब एस के लिए 7 प्रयोग करना है या 7 के लिए एस प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन के अनुसार। इसके साथ कुछ शर्तों को भी पालन करना है। पहला शर्त यह है कि पहला घटक एक विषम हो, पहला विषम और अंतिम एक सम, पहला विषम और अंतिम एक सम हो। जैसे यहां देखिए पहला विषम और अंतिम एक सम हो रहा है क्वेश्चन में। 7 क्या है, विषम है, 2 क्या है, सम है। तो पहला शर्त को ही पालन कर रहा है। पहला विषम और अंतिम सम है तो इन दोनों प्रथम और अंतिम के कुटों को आपस में बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाए और बाकी सब जैसे वैसे ही रहेगा। अच्छा आगे भी देखिए, दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक नहीं है, और पांचवा घटक एक सम है तो इन दोनों को, लेकिन दूसरा घटक एक प्रतीक नहीं है बल्कि संख्या है। यदि तीसरा घटक एक संख्या है, तीसरा घटक एक संख्या नहीं है, तो ये दोनों नहीं लगेगा, केवल ये वाला शर्त लगेगा। तो अब ई दोनों को खाली बदलिए, जैसे 2 यहां हो जाएगा, 7 यहां, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 6 है, एंड है, 5 है, 8 है, प्रतिशत है और 6। अब इसके बदले जो कोड है उसको बस चुन के लिख देना है। जैसे यहां देख लीजिए 7 के बदले एस है तो 7 जहां पर भी एस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 के बदले क्या है, 2 के बदले ए है तो 2 जहां पर भी है ए लिख दीजिए। बाकी जिसके बदले जो है वो लिखते चले जाइए मेरे प्यारों, यहां पे आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पीछे से चुन चुन के लिख देना है इससे। आज अगला क्वेश्चन 5। इस सब में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टाइप का क्वेश्चन है, तो समय देने के लिए तैयार रहिए, तब आप बेहतर सीख पाएंगे। कहता है एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति मौजूद थे, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट उसके अलावे, और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे थे। अब वैसे तो यहां पे मानचित्र में पश्चिम लेफ्ट होता है, पूरब राइट होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, लेकिन मान लेंगे कि हम पश्चिम उत्तर ही है तो हम पश्चिम ऊपर ले लिए। इससे क्या होगा कि लेफ्ट और राइट आसान हो जाएगा, आपके दाएं हाथ की तरफ राइट हो जाएगा, बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट। और यहां डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा, सीधे पूछ रहा है दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति। करेक्ट, समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद है और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। पी मुख्य अतिथि के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब कहां पे मुख्य अतिथि है पता नहीं, लेकिन उसके बाईं और पी है। क्यू पी के दाईं और चौथे स्थान पर है, इससे भी पता नहीं चला कहां है। दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के से एक कम है। अच्छा, पी के बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, इससे यह पता चला कि पी जो है सबसे बाएं में है। हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कोई एक ऐसा क्लू होगा, ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को पकड़ के अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का मास्टर क्लासेस यूट्यूब पे दिया है और 40-40 प्रश्नों का कतार वाला और वृत्त वाला का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। उसको देख के बहुत सारे बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट इंप्रूव भी हुआ। तो पी के बाया कोई नहीं है तो पी को यहां लिख दिए। अब बोल रहा क्यू पी के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 चौथा, यहां पर क्यू है। अब एक चीज और क्यू से रिलेटेड बोला है, क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक कम है क्यू के दाएं। देखिए क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के बाईं ओर से एक कम है, तो क्यू के बायां 4 व्यक्ति होगा, तो क्यू के दायां 1 2 और मात्र 3 होगा। अब कहता है पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मुख्य अतिथि यहां पर होगा, मुख्य अतिथि यहां पर होगा। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या, कुछ नहीं, दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो और तो कुछ बोला भी नहीं है। अब आराम से गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए।
अब ये भी थोड़ा लंबा है लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट जैसा। और ये देखिए अभी तक आपने सजाया है वृत्त में, लेकिन ये सजाना है आपको वर्गाकार मेज के चारों ओर, जैसे खाना खा रहे हैं। अब वर्गाकार मेज में सजाना हो या वृत्त में सजाना हो, एक बात तो कॉमन है कि दाएं और बाएं से रिलेटेड पॉइंट को सबसे पहले पढ़ना है। लेकिन वर्गाकार और आयताकार में कॉर्नर को भी ध्यान रखना होता है कि कॉर्नर में बैठा हुआ है या भुजा के मिड मतलब मध्य में बैठा हुआ है। कहता है ए के एल एम एन ओ पी क्यू कितने व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8 नामक 8 व्यक्ति वकील। 8 वकील एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वर्गाकार हम लोग मेज बना दिए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुछ कॉर्नर पे 4 बैठे होंगे और 4 मिड में बैठे होंगे भुजाओं के मध्य में। हम सभी जानते हैं कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे मेरे प्यारों, केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो उसका दायां बायां किधर होगा? मान लिया यहाँ पे आप वकील है, आपको बैठा दिया गया, तो स्वाभाविक है आपका दायां हाथ इधर है तो आपका दायां इधर चलेगा और आपका बायां इधर चलेगा। अब सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़िए जो किसी कॉर्नर से रिलेटेड हो, क्योंकि कोई कोना जानना जरूरी है। उसमें से 4 मेज के कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे। ए जो कि एक कोना पर बैठा है एम के दाईं और ठीक बगल में है। तो ऐसा करते हैं एल को किसी भी कॉर्नर पर ले लेते हैं, इसी का तो तलाश था। एल एक कोना पर बैठा है तो एल को इस कोना पर लेते हैं। तो कहता है एल एक कोना पर बैठा है एम के दाईं और ठीक बगल में। एल जो कि एक कोना पर एम के दाईं ओर, तो एल को यहां लेते हैं तो एम को यहां लेना पड़ेगा, या एल को इस कॉर्नर पर लेते हैं कि एल इस कोना पर है तो निश्चित है एम को यहां पे लेना पड़ेगा हम सभी को। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है। आ जाइए, अब क्या करना है, एम के दाईं ठीक बगल में है और ए के विकर्णता सामने बैठा है। अब देखिए किसके बारे में ये दोनों बात बोला है। जो या जो की का प्रयोग नजदीकतम नाम के लिए होता है, जबकि और या लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए होता है ना। कहता है एल जो कि एक कोने पर बैठा था एम के दाईं और ठीक बगल में है, एम के दाईं और ठीक बगल में, और भी एल के लिए आया। ए के विकर्णता सामने है तो ए यहां पर होगा। क्यू जो कि एक कोने पर बैठा था एम और के दोनों के बगल में है, तो बोले सर एम और के दोनों के बगल में है तो एम यहां पर बैठ गया तो के यहां पर बैठ जाएगा और क्यू यहां पर एक कॉर्नर पे बैठ गया। इन बोल रहा है क्यू जो कि एक कोने पर बैठा है एम और के दोनों के बगल में, पी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो बोलिए कि सर अब यहीं से चलेंगे ए के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो ए को यहां लेंगे तब ना उसका बायां इधर खाली होगा तो पी यहां पर बैठ गया। एन एम के विकर्णता सामने नहीं है, तो बोले सही है एन एम के विकर्णता सामने। अब एन के लिए ऐसे भी एक ही जगह खाली है, बाकी सब तो फुल अप हो गया है तो एन यहां पर आके आराम से बैठ जाएगा। आप कहता कौन सा वकील के बाईं और दूसरे स्थान पर है, क्वेश्चन यही है। के बाईं और दूसरे स्थान, तो के हो गया बायां इधर होगा दाएं इधर, के बाईं और दूसरे स्थान पर वकील, सॉरी ऊपर में क्या लिखा है, ए के विकर्णता सामने है, एक चीज और लिखा था जो हम लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ है। फिर सही, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। एल जो कि एक कोना पर बैठा हुआ है एम के दाईं और बगल में है और ए के विकर्णता सामने है। क्यू जो कि एक कोने पर बैठा है एम और के दोनों के बीच है, तो एम हो गया के हो गया, यहां पर क्यू हो गया। पी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ओ ए के बाईं और दूसरे स्थान पर, सॉरी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर पी हो गया पी। और एन एम के विकर्णता सामने नहीं है, या सामने है भी नहीं, एन एम के सामने नहीं है तो एन यहां पर लिखेंगे। अब एक ही जगह बचा हुआ है किसके लिए, तो बोलिए सर ये तो ओ के लिए बचा हुआ है तो ओ यहां पे बैठ गया। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक किया थे हम लोग। अब जरा देख लीजिए, अब पूछ रहा है के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो के हो गया, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर ओ हो गया, के बाईं और दूसरे स्थान पर ओ हो गया। तो बड़ा ही मजेदार। आ जाइए 7वां नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, थोड़ा टाइम टेकन। 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी यू में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, रैंकिंग टेस्ट के तरह है। पी केवल 2 व्यक्ति से, इसको बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। लंबाई के अनुसार हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। 2 2 4 2 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। इसको अरेंज करिए, कौन लंबा कौन छोटा। आर सबसे लंबा नहीं है तो बोला निम्न में से सबसे लंबा विद्यार्थी कौन है, जो सबसे ऊपर आएगा जो सबसे लंबा होगा। पी केवल 2 विद्यार्थी से लंबा है तो आप कह सकते हैं 1 2 छोड़ के पी को यहां पर लिखेंगे, केवल 2 विद्यार्थी से लंबा है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है तो टी यहां पर लिखेंगे, टी के नीचे मात्र 1 विद्यार्थी होना चाहिए। लेकिन टी 4 विद्यार्थी से छोटा है, ठीक है। एस केवल 4 विद्यार्थी से लंबा है, 1 2 3 4,
4 एस के नीचे रहेगा, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। अच्छा, क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है तो क्यू सबसे नीचे हो गया। आर सबसे लंबा नहीं है तो आर के लिए अब एक ही जगह बचा। अब कोई एक बंदा है जो सबसे लंबा होगा। देखिए सबको आप लिख दिए, एस लिख दिए, आर पी टी क्यू लिख दिए, यू को नहीं लिखे हैं, तो यू के लिए एक ही जगह है और यही सबसे लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया रैंक के अनुसार लंबा, भारी, हल्का में इस प्रकार से सजाना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं तेजी से। ये तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, आसान क्वेश्चन है, सोचिए कर क्या रहा है। बोले सर ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहा है, पी से आर हो गया, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। तो आप आराम से उसी प्रकार से यहां भी देख लीजिए, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस प्रकार से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आर से टी हो गया, 2 बढ़ गया, 8 3 11 3 बढ़ गया, यहाँ पर 9 4 13 4 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया और यहाँ पे 6 बढ़ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। कौन सा समान तर्क का पालन कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, एक कथन है, कथन को ध्यान से पढ़िए और इस पर आधारित तर्क कोई अवधारणाओं को चुनिए। करा समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंटों की तुलना में अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में 6ठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका तर्क आपको देना है, लेकिन वो तर्क मजबूत होना चाहिए। कोई तो कारण होगा जिसके कारण किराया अधिक है। फिर से आइए, समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंट की तुलना में अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में 6ठी मंजिल से ऊपर अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है या उसका जो बिक्री कीमत होता है अधिक होता है। आखिर तर्क क्यों ऐसा है? पहला तर्क कहता है ऊंची मंजिल पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वहां लिफ्टों द्वारा जाया जाता है निचली मंजिल की तुलना में अत्यधिक, जबकि निचली मंजिल पर सीढ़ियों द्वारा भी जाया जा सकता है। अब बताइए कि ऊपरी मंजिल पर जाने कोई तकलीफ होगा, दिक्कत परेशानी होगी, तो ऊपरी मंजिल का किराया अधिक क्यों रखा जाएगा? ये तो कमजोर तर्क हो गया ना। ये बोल रहा है ऊपरी मंजिल का किराया अधिक भी है और ये तकलीफ भी बता रहा है, तो एक कमजोर तर्क हो गया। हाँ आगे देखिए, निचली मंजिल की तुलना में ऊंची मंजिल पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। तो ये देखिए मजबूत तर्क है। किसी भी चीज को आप महंगा बेचना चाहिएगा तो उसका तर्क मजबूत दीजिएगा ना, उसका गुण बताइएगा। तो यहां पे दूसरा हम लोग का केवल 2 सही होगा। तो यहां पे हम सभी का होगा कि तर्क 2 कथा का समर्थन नहीं, तर्क 1 और 2 दोनों कथन समर्थन नहीं करते हैं, गलत। तर्क 1 और 2 दोनों कथन समर्थन करते हैं, गलत। तर्क 1 समर्थन नहीं करता बल्कि तर्क 2 समर्थन करता है। तो ऑप्शन को ध्यान से देख के मारना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कुछ ही क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान है, आपको नहीं लग रहा ये तो सिंपल है। 12 का स्क्वायर किया 1 जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर किया 1 जोड़ दिया, 11 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 122 हम सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। जहां समय बचने की उम्मीद है बचाइए। ये तो फिर वही डायरेक्शन वाला है। शिखर बिंदु 1 से शुरू करते हुए उत्तर की ओर, आप सभी को बताया जब भी डायरेक्शन आता है इस फिगर को आप याद रखिए। ऊपर उत्तर होता है बाबू, नीचे दक्षिण होता है, राइट पूरब होता है और लेफ्ट पश्चिम होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोलेगा चलेंगे हम लोग, क्योंकि जब दूरी पूछ रहा है तो आपको डायग्राम खींचना ही होगा। शिखर बिंदु 1 से शुरू करते हुए उत्तर की ओर 70 जाता है। तो मान लीजिए कि शिखर यहां पर है, उत्तर की ओर गया 70, बहुत बढ़िया, यहां पे पहुंचा, फिर बाएं मुड़ा और 150 गया। तो फिगर थोड़ा आप इधर बनाइए, यहां पे शिखर है, 70 गया उत्तर की ओर एक्स बिंदु से, फिर बाएं मुड़ा और 150 गया। तो लगभग इसका दुगना होंगे, मतलब लंबाई के अनुसार थोड़ा बड़ा छोटा ले लेना है। 150 मीटर चला गया पश्चिम, पुनः बाएं मुड़ा, 70 फिर गया, तो लगभग इसी के, चूंकि बाएं इधर जा रहा है तो बाएं इधर होगा, तो इसी के समकक्ष 70 आ गया। अंत में बाएं मुड़ता है, अब नीचे जा रहा है तो बाएं इधर होगा और 90 मीटर चलता है। तो 90 मीटर चलता है, मान लिया यहां पे 90 मीटर है, चूंकि 150 बिंदु बाई पर पहुंच जाता है, बिंदु बाई पर। अब कहता है एक्स बिंदु बाई से कितनी दूर और किस दिशा में। तो ये तो जान लीजिए कि समकक्ष है, मतलब इसी रो में है। तो यहां से आप देख रहे हैं एक्स से, बोला बिंदु एक्स बिंदु बाई से, सॉरी बाई से, एक्स से नहीं बाई से, ये भी ध्यान रखना। तब बाई यहां पर है, बाई से पूरब दिशा में है बिंदु एक्स, कितना दूरी है तो पूरा 150 में 90 इधर हो गया तो 60 मीटर होगा। तो 60 मीटर पूरब दिशा में एक्स है, 60 मीटर पूरब दिशा में एक्स है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न 8 के स्थान पे आता है। आपको सोचना है बस। देखिए कर क्या रहा है, सीरीज है। आप 21 में से एक घट गया 20, 20 दूनी 40, ऐसे करके आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा ऐसे तोड़िए। 7 से 20 हो गया 13 बढ़ा है, 20 से 37 हो गया 17 बढ़ा है, तो 13 के बाद 15 नहीं बल्कि 17 बढ़ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि विषम नहीं बल्कि रेगुलर आभास संख्या बढ़ रहा है? जैसे यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे 19 बढ़ रहा है, यहां पे आप देख लीजिए 23 बढ़ रहा है, तो यहां पे कितना बढ़ेगा? तो बोले सर 29 बढ़ेगा, क्योंकि आभास संख्या 29 के बाद कितना आता है? 31 बढ़ेगा, तो 31 बढ़ेगा तो 139 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रेगुलर आभास संख्या की वृद्धि होते चली गई है, रेगुलर आभास संख्या का वृद्धि। 12 के बाद 13 आ जाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारों। डी है, जी है, एम है, 3 बढ़ रहा है, सॉरी डी से जी हो गया 3 बढ़ा है, फिर सॉरी जी से एम हो गया 6 बढ़ा है, फिर एम से भी हो गया, मतलब 13 और 9 22, 9 बढ़ा है तो फिर 12 बढ़ेगा। अब 22 में 12 बढ़ाइए, या तो 22 भी 22 है, 22 4 26, यानी 8, यानी एच से शुरू होना चाहिए। एच हो गया, एच में 3 ऑप्शन है, फिर 6 1 7 है, 7 4 11 है, तो आपको नहीं लग रहा है 1 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो यहां 16 बढ़ना चाहिए, तो 16 बढ़ना चाहिए तो 36 होगा। उसके बाद आप देखिए W है, 3 घट गया तो T हो गया, फिर 6 घट गया 14 हो गया, फिर 9 घट गया 5 हो गया। अब 5 को हम 26 5 31 लिख सकते हैं, उसमें 12 घटाएंगे, 31 में 12 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, यानी S। तो H 36S आप देख लीजिए, यहां पे H है 36 है और S है ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कथन निष्कर्ष और शैलोलिज्म का क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बनता होगा क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस मैंने करवाया। सभी बाघ शेर है, सभी का डायग्राम बना दीजिए। सभी बाघ शेर है, कोई बिल्ली शेर नहीं है तो बिल्ली बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्ली को शेर से मतलब नहीं है तो स्वाभाविक है यहां बाघ से भी कोई मतलब नहीं होगा। कुछ तेंदुए बिल्लियां हैं, कुछ तेंदुए बिल्लियां हैं, कुछ तेंदुए बिल्लियां हैं, बिल्कुल डायग्राम सही है, मिला लीजिए। निष्कर्ष, कुछ तेंदुए शेर है, तेंदुओं को शेर से कोई मतलब नहीं है, तेंदुआ अलग है शेर अलग। कोई तेंदुआ बाघ नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कथन में जिसके बारे में संबंध नहीं है आप निष्कर्ष भी उसका नहीं निकाल सकते हैं। कुछ शेर बाघ है तो हो जाएगा, क्योंकि सभी बाघ शेर है तो शेर का कुछ भाग बाघ हो जाएगा, तो केवल तीसरा पालन कर रहा है, केवल तीसरा निष्कर्ष पालन करने वाला ऑप्शन नंबर डी है, केवल तीसरा निष्कर्ष पालन करने वाला ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देखिए किस सीरीज को पार कर रहा है, 45 से 65 हो गया, 20 बढ़ गया है। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पे 25 बढ़ गया है? फिर यहां पे आप देखिएगा कि 90 से 25 हो रहा है तो 35 बढ़ रहा है। फिर यहां पे आप देखिएगा कि 55 बढ़ रहा है, तो यहां क्या बढ़ना चाहिए? तो बोलिए कि सर पहले तो 5 बढ़ के बढ़ा है, फिर 10 बढ़ के बढ़ा है, फिर 20 बढ़ के बढ़ा है, तो 5 10 20, तो अभी 40 बढ़ के बढ़ना चाहिए। 55 और 40 95 बढ़ना चाहिए, 95 बढ़ेगा तो 0 और 5 5 हो गया, और 18 और 9 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पे वाट के जगह पे 275 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सीरीज में प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत एग्जाम में कैसे काम करेगा? क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रैक्टिस करना। इसके पहले मैंने बिहार एसएससी के लिए 100 एपिसोड करवाए हैं, 50 एपिसोड मैथ के, 50 एपिसोड रीजनिंग के। यहां फिर उसी प्रकार से कथन निष्कर्ष, कुछ पंपलेट कॉपियां हैं, सभी कॉपियां रीडर हैं, तो कुछ आ जाइए, कुछ पंपलेट कॉपियां हैं और सभी कॉपियां क्या है? रीडर हैं। उसके बाद सभी रीडर क्या है? स्क्रॉल हैं। अब आ जाइए निष्कर्ष, सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं। बोलिए सर सभी तो नहीं होगा, कुछ हो सकता था, गलत। कुछ रीडर कॉपियां हैं, तो सभी कॉपियां रीडर है तो कुछ रीडर कॉपियां हो ही जाएगा, बिल्कुल सही। कुछ स्क्रॉल पंपलेट है, बिल्कुल सही है, ये भी सही। एक चीज और है, सभी पंपलेट स्क्रॉल है, सभी पंपलेट स्क्रॉल भी नहीं है, ये भी गलत है। सभी कॉपियां स्क्रॉल है, ये सही है। आई एम सो सॉरी, हम लोग पढ़े थे कोई और बनाए थे कोई।
पहला गलत है, सभी पंपलेट स्क्रॉल नहीं है, सभी कॉपियां स्क्रॉल है, क्योंकि सभी कॉपियां रीडर है, सभी रीडर स्क्रॉल है। तो यहां पर 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2 3 4, केवल 2 3 4 पालन करने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आ जाइए, चंद मिनटों का और खेला है। ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। यहां सब कुछ दर्शाया गया है कि कितने लोग कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर विभिन्न विभागों में दी गई नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करते हैं। कितने लोग हेजलनट, अब इसका अर्थ क्या होता है वो आप जानिए, किंतु मतलब यहां पे हेजलनट तो पसंद करते हैं लेकिन काजू पसंद नहीं करते हैं। हेजलनट पसंद करते हैं और काजू पसंद नहीं करते हैं। कितने लोग? तो हेजलनट पसंद करते हैं, काजू पसंद नहीं करते हैं। अब आलमंड्स के बारे में नहीं बोला है कि उसको भी पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बस ये करना है कि हेजलनट से बाहर कर देना है सिर्फ। सॉरी, ये तो आलमंड्स वाला है, हेजलनट से बाहर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। सॉरी, हेजलनट पसंद करता है लेकिन काजू पसंद नहीं करते हैं, तो काजू को हटा दीजिए। अब देखिए, हेजलनट को पसंद करने वाले काजू छोड़ के ये 120 हो गया, ये 119। ये नहीं ना बोला, तो बोले सर 120 ना होगा, केवल हेजलनट नहीं बोल रहा है, हेजलनट बोल रहा है तो इस गोला वाला सब आएगा लेकिन काजू नहीं होगा। तो ये नहीं बोला कि आलमंड पसंद करता है या नहीं करता, कुछ नहीं बोला है, तो हम उसको भी शामिल करेंगे। तो यहां पर 139 हो जाएगा मेरे प्यारों। ऑप्शन मिला लीजिए 139, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे 120 मार देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आ जाइए, फिर से वही वाली बात, सिटिंग अरेंजमेंट वाली बात। आप देख रहे हैं ना कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट, मैथ से ज्यादा टाइम लग रहा है। पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कतार वाला में सबसे पहले उस पॉइंट को पढ़ते हैं जिससे किसी छोर या किनारा को पता चल जाए। छोर या किनारा का पता नहीं चले तो जैसे बोलेगा एडजस्ट कर देना है। पी और एस पंक्ति के सिरों पर है, लेकिन कौन सिरा पर है ये आगे पढ़ने से पता चलेगा। पी पी के ठीक बगल में बैठा है, अब लेफ्ट है कि राइट पता नहीं। यूएस के ठीक बगल में है। क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है। यहां दाएं बाएं का कहीं पर चर्चा ही नहीं किया है, इसलिए हम कोई भी सिरा पर ले सकते हैं। पी और एस पंक्ति के सिरों पर है तो पी इधर ले लीजिए, एस इधर ले लीजिए। टी पी के ठीक बगल में है तो टी को इधर ले लीजिए। यूएस के ठीक बगल में तो यू को यहां ले लीजिए। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है तो यू यहां, सॉरी, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है तो यहां एस है तो यहां पर क्यू हो जाएगा। आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन है? तो बोले सर यहां पर आर, क्योंकि आर के लिए एक ही जगह है, तो क्यू के ठीक बगल में एक तो आर है, आर के अलावा कौन होगा? यू होगा, तो यू मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो कमेंट कर सकते हैं। आ जाइए, बड़ा ही आसान है। कह रहा है निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसका अगला अक्षर लिख दिया जाए तो इस प्रकार मैंने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। रिपीट क्वेश्चन है, इस प्रकार का मैंने पीछे बताया था। सबके अगला अगला लेटर लिखते जाइए। जैसे आर है, आर का अगला एस होगा, ए के बी होगा और टी के यू होगा। उसी प्रकार से सबको लिखिए और बताइए कि कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। तो ये आपके लिए ऑफर रहा, देखिएगा। फिर उसी प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट जैसा 7 डिब्बे पी क्यू आर एस टी यू भी एक के ऊपर एक रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर को टी के ठीक नीचे रखा गया, अब कहां पर है वो पता नहीं है। बी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, कहां पर पता नहीं है। जो एस के ठीक ऊपर है। बी और यू के बीच में केवल 3 डिब्बे हैं, बी सबसे ऊपर है। यहां से पता चला, किसी एक का निश्चित स्थान पता चल जाए वहां से आप रिलेटेड चलिए। बी सबसे ऊपर वाला डिब्बा में है तो भी को यहां पे रख दिए। डिब्बा पी की सही स्थिति क्या पूछ रहा है, तो भी सबसे ऊपर है। भी से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो पढ़िए। बी और यू के बीच में केवल 3 है तो भी तो सबसे ऊपर है। 1 2 3 यू यहां पे हो जाएगा क्योंकि भी और यू के बीच में केवल 3 है। हमें क्वेश्चन कर रहा है भाई, बी और यू के बीच में केवल 3 है। अब यहां पे देखिए, बी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है तो क्यू के ठीक ऊपर भी है। जो, अब जो या जो की का प्रयोग नजदीकतम नाम के लिए होता है तो भी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। जो मतलब क्यू एस के ठीक ऊपर है तो एस के ठीक ऊपर है। आर को टी के ठीक नीचे लिखा गया है तो बोले सर आर को
टी के ठीक नीचे तभी रखेगा जब दोनों रेगुलर रहेगा। तो अब दो जगह यहीं पे बच रहा है, टी यहां लिखेंगे, टी के ठीक नीचे आर। अब एक जगह खाली है, किसको नहीं लिखे हैं बताइए? तो बोले सर पी नहीं लिखाया है, बाकी तो सब लिखाया गया है, तो यहां पर पी लिख दीजिए। अब बताइए डिब्बा पी की सही स्थिति क्या है? तब ऑप्शन से देखिए, तो बोले सर ऊपर से भी, बीच में, नीचे से भी, यानी पी की सही स्थिति है ये ऊपर से दूसरा नहीं, क्यू के ठीक नीचे नहीं, क्यू के ठीक ऊपर नहीं, एस के ठीक नीचे। तो पी का स्थिति एस के ठीक नीचे है, या ऐसा भी बोल सकते थे कि पी की स्थिति मध्य में है, ऑप्शन रहता तो हम मार सकते थे। फिर से ये उसी प्रकार का अरेंजमेंट है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इमारत को अरेंज करना है। देखिए कहता पी क्यू आर एस टी यू एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो फिर वही जैसे अभी डब्बा को सरिया रहे थे, 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे वाला इमारत 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर उसी प्रकार से उस पॉइंट को पकड़िए जिसका निश्चित कोई स्थान हो। कहता सबसे नीचे वाली इमारत 1 है, उसके ऊपर 2 है, और इसी तरीका से सबसे ऊपर वाला 6 है। आर और क्यू की मंजिल के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। टी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यू क्यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, आर एस के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, टी मंजिल 4 पर रहता है। यहां से पता चल गया, मेन तो यही पता करना था। टी मंजिल 4 पर रहता है तो टी को यहां पे रख दिए। क्यू मंजिल 5 पर नहीं है तो क्यू यहां पे नहीं है। मंजिल क्रमांक 6 पर कौन है? तो अब देखिए क्यू से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो पता चल जाएगा, सॉरी टी से रिलेटेड कोई पॉइंट है। तो टी तो मंजिल 4 पर है, फिक्स है। टी पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, तो टी पी के ठीक ऊपर है तो पी 3 पर होगा, पी 3 पर होगा। उसके बाद और कोई रिलेटेड टी और पी से। अब देखिए फिर से पढ़िए, आर और क्यू के मंजिलों के बीच ठीक 3 व्यक्ति है। तो बोले सर आर और क्यू को कहां रखें? आर को यहां रख सकते हैं, क्यू को यहां, या आर को यहां, क्यू को यहां रख सकते हैं। अच्छा, यू क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है, तो मुझे लगता है कि क्यू को यहां रखेंगे तब ना इसके जस्ट ऊपर खाली रहेगा। क्यू यहां रखेंगे, यू को यहां रखेंगे। अब देखिए आर और क्यू के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, तो यहां क्यू रख दिए, 1 2 3, यहां पर आर रख दिए। क्यू मंजिल 5 पर रहता नहीं है, नहीं तो फिर हम क्यू को यहां भी, अब एक ही स्थान खाली है जो हम लोग नहीं लिख पाए। पी लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, आर लिखा गया है, एस नहीं लिख पाए, तो एस है जो 6ठी मंजिल पर रहता है। एस है जो 6ठी मंजिल पर रहता है। यही तो पूछ रहा है कि 6ठी मंजिल पर कौन रहता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आ जाइए, यहां पे कुछ नहीं करना, चिन्ह को बदलना है। ये आपके लिए ऑफर धमाका मैं दे देता हूं, प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए। ये हो गया ऑफर धमाका। ये सिंपल सा आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है मेरे प्यारो, कैलकुलेशन करना है और आंसर ला देना है। मुझे लगता है इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में भी वही है। यहां पे पूछ क्या रहा है, ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है। हमें ढूंढना क्या है, अक्षर, इसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, प्रतीक। प्रतीक मतलब चिन्ह, और ठीक पहले क्या होना चाहिए, संख्या। तो सबसे पहले तो लेटर ढूंढिए, मतलब एबीसीडी वाला। खोलो तो, एबीसीडी वाला अक्षर को ढूंढिए। गेट खोलो, यहां पे देख लीजिए, अक्षर को ढूंढिए। ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है। ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक संख्या है। तो ठीक पहले तो अक्षर ढूंढिए। टी एक अक्षर है, इसके बाद प्रतीक तो है लेकिन पहले संख्या नहीं है। एन एक अक्षर है, इसके बाद संख्या हो जाता है। एम एक अक्षर है, इसके बाद प्रतीक तो है लेकिन संख्या नहीं है। हाँ, यू हो जाएगा क्योंकि यू के बाद प्रतीक है और पहले एक संख्या है। अच्छा, बाई हो जाएगा, बाई के बाद प्रतीक है, पहले एक संख्या है, उसके बाद और आइए। ई हो जाएगा, ई के जस्ट बाद प्रतीक है और पहले एक संख्या है। तो मुझे लगता है इस प्रकार के 3 शब्द हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 3। तो इसके बाद 24 आ जाए, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी करती है तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी हम सभी जानते हैं। मैंने आपको क्लॉक का मास्टर वीडियो पढ़ाया है। क्लॉक में मैंने बताया था कि मिनट वाली सुई
मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर में यानी 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में। तो 2 घंटा को पहले मिनट में बदलिए, 120 मिनट और 20, 140 मिनट को 6 से गुना करिए, 14 छक 84, 840 डिग्री, यानी 2 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई 840 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। आपने देखा कि 20 मैथ और 25 रीजनिंग, इस प्रकार से डेली आप सॉल्यूशन करिएगा तो अधिकतर मैथ और रीजनिंग आपके सामने थर थर कांपेंगे। और मैं जल्द से जल्द तेजी से ज्यादा से ज्यादा एपिसोड आपको देने का प्रयास करूंगा। अपने भाई बहन को सबको बताइए इस पैसेज के बारे में। कहता है, महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। वह बाएं मुड़ता है और x मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 22 मीटर चलता है। तो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा अभी मैंने एक डायरेक्शन का क्वेश्चन बताया था, ये आपके लिए ऑफर धमाका है। थोड़ा सा माथा पेची आपको करना है और इसका आंसर देना है। अच्छा लगा? बाकी रात में चैप्टर वाइज मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं, टाइप वाइज करवा रहा हूं, वहां पे जुड़ते रहिए ताकि आप में जितना ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए। 45 में 45 स्कोरिंग करने का प्रयास करना है, तब आप सिलेक्शन ले पाइएगा। और मैथ रीजनिंग ऐसा है जिसमें 100% स्कोरिंग किया जा सकता है। अपने सभी भाई बहन को बताइए हमारे 0 to Hero बैचेस से जुड़ सकते हैं, प्रीवियस मैथ पढ़ने के लिए पिनेकल से जुड़ सकते हैं। बिहार एसएससी का मैंने धुआंधार प्रैक्टिस बैच करवाया है, एसएससी जीडी का मैंने फौलाद प्रैक्टिस बैच करवाया है। तो इस प्रकार से आप जुड़ के लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब से भी लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।